दोस्तों, पता है, जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था तो मेरी आंखों में चमकते थे सपने मुनाफे के, आजादी के और उस रोमांच के जो हर ट्रेड के साथ दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लेकिन एक बात थी जिसे मैंने शुरू में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, वो था जोखिम, जो हर मुनाफे के पीछे छिपा सबसे बड़ा सच होता है। मैंने भी बाकी लोगों की तरह यही सोचा था कि बस एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए, मेरे पास सबसे जबरदस्त इंडिकेटर हो, मैं बाजार को पढ़ लूं, बस जीत मेरी होगी। लेकिन सच कहूं, इन सब के बावजूद मैं बार बार हार रहा था। और फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या बस अपने लालच की दौड़ में अंधा भाग रहा हूं? उस सवाल ने मेरी जिंदगी पलट दी। मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे पहली और जरूरी चीज है जोखिम को समझना। जब तक आप ये नहीं जानते कि हर ट्रेड में आप कितना खो सकते हैं, तब तक ये भी नहीं जान सकते कि आप कितना कमा सकते हैं। ये खेल सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, ये खेल है खुद को जिंदा रखने का, अपने कैपिटल को बचाने का। ट्रेडिंग वो दुनिया है जहां हर डिसीजन, हर क्लिक आपके पूंजी के एक टुकड़े को दांव पर लगा देता है। और अगर आपने जोखिम को काबू में नहीं किया तो मार्केट वो कर सकती है जो तूफान करता है, सब कुछ उजाड़ देती है। मैंने देखा है ट्रेडर्स को जो सुबह कॉन्फिडेंट प्लान के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट उनके खिलाफ मुड़ती है घबरा जाते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, पोजीशन डबल कर देते हैं। और फिर मार्केट उन्हें सिखाती है जोखिम को अनदेखा करने की भारी कीमत। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसके इंडिकेटर्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं जहां हूं वो इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई जादुई सिस्टम है, बल्कि इसलिए कि मैंने सीख लिया है हर ट्रेड में जोखिम को कैसे पहचानना है, कैसे नापना है और कैसे उसे काबू में रखना है। मैंने सीखा है कि हर ट्रेड को एक सिपाही की तरह लड़ना है, पूरा कवच पहनकर। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ रोमांच समझते हो, हर बार जैकपॉट की तलाश में घुसते हो, तो माफ कीजिए, ये सफर बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग का असली मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हर बार जीतें। असली मतलब ये है कि आप हर बार जीवित बचें, हर बार तैयार रहें उस सबसे बुरे हालात के लिए जो मार्केट आपको दिखा सकती है। जोखिम को समझना ये नहीं कि आप डरें, जोखिम को समझना मतलब है खुद को पहचानना, ये जानना कि आपकी सीमाएं कहां हैं, आपका दर्द सहने की हद क्या है और आपको कब रुकना है। हर ट्रेड एक सवाल पूछता है, क्या तुम हार स्वीकार करने को तैयार हो? अगर आपका जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत कभी गारंटी नहीं होती। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आपका जोखिम। जब तक आपने जोखिम को अपना साथी नहीं बनाया, तब तक आप मार्केट का शिकार बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जोखिम को अपनाया, समझा और उससे दोस्ती कर ली, उसी दिन से आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाने लगते हैं। तो अगली बार जब चार्ट पर एंट्री तलाशें, उससे पहले खुद से जरूर पूछिए, इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं? क्योंकि सच्चा ट्रेडर वही है जो जीतने से पहले अपनी हार की कीमत पहले से जानता है। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। जोखिम को समझ लेने के बाद अगला सवाल था, मैं कितने जोखिम के साथ जी सकता हूं? देखिए, जोखिम को नापना एक तकनीकी काम है, लेकिन जोखिम को महसूस करना वो एक भावनात्मक खेल है। और यहीं बहुत से ट्रेडर चूक जाते हैं। मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है, स्ट्रैटेजी परफेक्ट, सिस्टम सटीक, डिसिप्लिन भी ठीक आंख, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है उनका दिल धंस जाता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अगली ट्रेड लेने से पहले ही खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, मेरी जोखिम सहने की क्षमता क्या है? मुझे आज भी याद है वो एक ट्रेड जिसने मेरी सारी नींदें उड़ा दी थी। पैसा तो गया ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरा मानसिक सुकून चला गया। रात भर मैं चार्ट्स को घूरता रहा, अगले दिन रिवेंज ट्रेड लिया और नुकसान और दोगुना हो गया। मैं अपनी सीमाओं से बाहर ट्रेड करके हार गया था। हर ट्रेडर के अंदर एक भावनात्मक सीमा होती है, एक थ्रेशहोल्ड, जिसे पार करने पर दिमाग साफ फैसले नहीं ले पाता। वो सीमा किसी के लिए 1000 रुपये हो सकती है, किसी के लिए 1 लाख। बात पैसे की नहीं, उस भावनात्मक दर्द की है जो नुकसान के साथ आता है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में 5% जोखिम ले रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग 2% से ज्यादा झेल ही नहीं पाता, तो आप हर रोज खुद को तोड़ रहे हैं। और जब घबराहट आएगी,
तो दोष मार्केट पर नहीं, खुद पर जाएगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने ट्रेड जर्नल में सिर्फ नंबर नहीं, अपनी भावनाएं भी लिखनी शुरू की। हर हार के बाद पूछा, क्या मैं इसे मानसिक रूप से संभाल पाया? अगर नहीं, तो मैंने पोजीशन का आकार कम कर दिया। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पूंजी से नहीं, मानसिक पूंजी से भी चलती है। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी सहन शक्ति को समझते हैं, तब आप ट्रेड्स को नियंत्रित नहीं करते, खुद को नियंत्रित करते हैं। और सच मानिए, मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो खुद पर काबू रखते हैं। इस दुनिया में हर ट्रेडर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस पॉइंट को पहचान कर रुक जाते हैं और कुछ उस लाइन को पार करके खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जोखिम सहने की क्षमता जानना एक तरह का भावनात्मक बीमा है। यह आपको आवेगी ट्रेड्स से बचाता है, बदले की मानसिकता से दूर रखता है और एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाने की राह बनाता है। मैंने ये सीखा कि जब तक आप अपनी अंदरूनी सीमाएं नहीं समझते, तब तक आप मार्केट की अस्थिरता से नहीं, अपनी भावनाओं से हारते रहेंगे। तो अगली बार जब ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें, खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस हार को मानसिक रूप से झेल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लीजिए प्लान के साथ। अगर नहीं तो एक कदम पीछे हट जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग अहंकार का खेल नहीं है, ये एक जीवित रहने का खेल है। और इस खेल में वही जीतता है जो जोखिम उठाता तो है, लेकिन उतना ही जितना वो भावनात्मक रूप से सहन कर सके। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जोखिम से डरिए। तब जाकर समझ आया, मैं हार से नहीं हारा था, मैं खुद से हार गया था। मैं बस इतना कह रहा हूं, उसे पहचानिए, उसे समझिए और ट्रेडिंग के हर फैसले को उस समझदारी के साथ लीजिए। क्योंकि जब आप अपनी जोखिम की सीमा जान जाते हैं, तब मार्केट के तूफान में भी आप शांत खड़े रह सकते हैं। और यही कला एक ट्रेडर को टूटने से बचाती है, उसे अगले दिन नई उम्मीद के साथ फिर स्क्रीन के सामने खड़ा करती है। शायद यहीं से एक ट्रेडर की असली परिपक्वता शुरू होती है, जब वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता, खुद को देखता है, खुद को समझता है और अपने हर फैसले के पीछे का भावनात्मक व वित्तीय बोझ जानता है। लेकिन अब सवाल था, अगर मुझे अपनी जोखिम सहन शक्ति समझ आ गई है, तो अगला कदम क्या? जवाब था, हर ट्रेड में जोखिम को मापना। एक वक्त था जब ट्रेड लेने से पहले मैं सिर्फ एक चीज देखता था, कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है, कहीं RSI ओवरसोल्ड है, कहीं न्यूज के बाद प्राइस उछला है, और उसी उत्साह में मैं ट्रेड में कूद पड़ता था। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं। यकीन मानिए, उस उत्साह के एक क्लिक ने मुझे जितना सिखाया, उतना किसी कोर्स ने नहीं सिखाया। मुझे आज भी याद है, वो एक ट्रेड एंट्री शानदार थी, विश्वास मजबूत था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सोचा था मार्केट वापस आएगी, लेकिन वो वापसी नहीं आई। तीसरा सवाल, क्या ये ट्रेड मेरे कुल कैपिटल के तय प्रतिशत के अंदर है या नहीं? देखिए, मार्केट पूरी तरह अनिश्चित है। आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो, कोई गारंटी नहीं कि अगला कैंडल आपके पक्ष में ही बंद होगा। लेकिन अगर आपने पहले से रिस्क का हिसाब लगा लिया है, तो आप घबराते नहीं, आप तैयार रहते हैं। ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लें कि अगर बाजार उल्टी दिशा में चला तो मैं कहां बाहर निकलूंगा। यह कायरता नहीं, यह समझदारी है। पोजीशन साइजिंग वो जादू है जो छोटे कैपिटल को लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। मैंने खुद अनुभव से सीखा कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क का नियम मुझे भावनात्मक ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और धैर्य सिखाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सर, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए? मैं कहता हूं, पहले यह सोचो कि एक ट्रेड में कितना खो सकते हो। मुनाफे का हिसाब तो सब करते हैं, लेकिन जो नुकसान को पहले माप लेते हैं, वही असली ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग जुआगर नहीं, ये एक सोचा समझा व्यवसाय है। और हर सफल व्यवसाय की तरह यहां भी हर कदम से पहले लागत लाभ का विश्लेषण जरूरी होता है। जब आप रिस्क को मापते हो, तो आप अपने डर को भी मापने लगते हो। आपको पता चल जाता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और जब सबसे खराब स्थिति आपके दिमाग में साफ होती है, तब आप उसे झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हो। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले अपनी नोटबुक में लिखता हूं, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये 4 शब्द मेरे लिए 4 मजबूत दीवारें हैं जो मुझे आवेगी फैसलों से बचाती हैं। हाँ, कभी कभी कोई अच्छा मौका छूट जाता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अनुपात सही नहीं लगता, लेकिन तब मैं खुद से कहता हूं, छूटा हुआ अवसर बड़े नुकसान से कहीं बेहतर है। दोस्त, ट्रेडिंग में बहादुरी वो नहीं जो बिना सोचे जोखिम लेत है,
असली बहादुरी वो है जो हर जोखिम को ठंडे दिमाग से गणना करके सटीकता के साथ फैसला लेती है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें, उससे पहले कैलकुलेटर उठाइए, खुद से पूछिए मैं क्या खो सकता हूं, और फिर तय कीजिए क्या वो नुकसान मेरे लिए स्वीकार्य है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल मुनाफे में नहीं, बल्कि उस नियंत्रण में है जो आप अपनी हर ट्रेड पर रखते हो। और वो नियंत्रण तभी आता है जब आप हर ट्रेड से पहले जोखिम को पहले मापना सीख जाते हो। याद रखिए, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। और जैसे ही आप खुद पर काबू पाना शुरू करते हैं, मार्केट भी आपकी इज्जत करने लगता है। यही वो पल था जब मैंने खुद से एक पक्का वादा किया, अब कोई ट्रेड बिना हिसाब किताब, बिना प्लान और बिना अनुशासन के नहीं होगा। लेकिन सिर्फ कैलकुलेटर और भावनाओं पर काबू रखने से काम नहीं चलता, क्योंकि बाजार हर बार नया चेहरा दिखाता है। अगर आप सिर्फ बेसिक टूल्स पर निर्भर हैं, तो पता भी नहीं चलता कब वो आपको धोखा दे गए। इसलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में एक नई चीज को जगह दी, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। अब आप सोच रहे होंगे, ये टूल्स क्या कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं, लेकिन ये आपको जादू जैसा नियंत्रण जरूर दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए इनका मतलब क्या है। शुरुआत में मैं बस इतना देखता था, कितना पैसा लगा रहा हूं, कहां एंट्री ले रहा हूं और कहां मुनाफा बुक कर लूंगा। लेकिन फिर मार्केट ने मुझे सिखाया कि नंबरों के पीछे की गहराई समझना कितना जरूरी है। पहली बार जब मैंने वैल्यू एट रिस्क यानी वार का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जैसे मेरी आंखें खुल गईं। पता चला सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कितना खो सकते हो, यह भी जानना जरूरी है कि उस नुकसान की संभावना कितनी है। ट्रेडिंग सिर्फ क्या होगा का खेल नहीं है, ये क्या हो सकता है और कितनी बार हो सकता है का विज्ञान है। और यही विज्ञान लाते हैं ये टूल्स, जैसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा तो लगा जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी की तकनीकी टर्म हो, लेकिन जब मैंने इसे अपने कैपिटल पर लागू किया तो सचमुच समझ आया, ये मेरी वित्तीय जीवन रेखा है। ये टूल मुझे दिखाता है कि मेरे सबसे बुरे दौर में मेरा पोर्टफोलियो कितना नीचे गिर चुका था। और जब मैंने वो नंबर देखा तो सच कहता हूं, मैं कांप गया, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि मैं सह सकता हूं, असल में वो उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन नाम सुनने में जितना जटिल लगता है, काम उतना ही सरल और शक्तिशाली है। इसने मुझे दिखाया कि मेरी स्ट्रैटेजी के परिणाम कितने अनिश्चित हो सकते हैं, भले ही मेरी जीत की दर और रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सही क्यों ना हो। मैंने सीखा, बिना इन टूल्स के मैं अंधेरे कमरे में तीर चला रहा था। कभी निशाना लग जाता तो खुद को जीनियस समझता, मिस होता तो बाजार को दोष देता। लेकिन अब मैं खुद से सवाल करता हूं, खुद को नंबरों से परखता हूं और उसी हिसाब से ट्रेड लेता हूं। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपकी आंखें खोलने के लिए है। ये आपको वो सच्चाई दिखाते हैं जिसका सामना आप शायद नहीं करना चाहते, कि आप अजेय नहीं हैं, आप गलती कर सकते हैं। और यही जागरूकता आपको एक बढ़त देती है। ये टूल्स आपको घबराहट से बचाते हैं, अति आत्मविश्वास से दूर रखते हैं और आपको ऐसा नजरिया देते हैं जिसमें आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, रिस्क मैनेजर बन जाते हो। अब मैं हर स्ट्रैटेजी के साथ इन टूल्स को जोड़ता हूं। मेरे ट्रेडिंग फैसले अब अंतर्ज्ञान से नहीं, डेटा से चलते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, जो दिखता है वही टिकता है और जो मापा जाता है वही सुधरता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे ट्रेडिंग में जीवित रहने और सफल होने के बीच का फर्क क्या है, तो मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ये आपकी अदृश्य सेना है जो हर ट्रेड के पीछे चुपचाप काम करती रहती हैं। इन्हें जितना समझोगे उतना नियंत्रण मिलेगा, और जितना नियंत्रण मिलेगा उतनी कम होगी वो घबराहट। जब दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और दिमाग बंद हो जाता है। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले सिर्फ चार्ट मत देखिए, अपने टूल्स खोलिए, अपना रिस्क मैप तैयार कीजिए और तभी आगे बढ़िए। क्योंकि मार्केट एक युद्ध क्षेत्र है, बिना कवच के वहां उतरना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स आपका कवच हैं। इन्हें पहन लिया तो आप गिरेंगे जरूर, लेकिन टूटेंगे नहीं। उस दिन मैंने जाना, बिना कवच के बाजार में कदम रखो तो हर चोट सीधे आपकी सोच पर लगती है, हर धक्के के साथ आपकी स्पष्टता धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन सबसे गहरी, सबसे खतरनाक चोट वो होती है जब दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन भावनाओं की जो दिखती नहीं,
लेकिन हर ट्रेड में आपके साथ चलती हैं। अगर आपने उन्हें पहचाना नहीं तो वही भावनाएं आपको उस रास्ते पर ले जा सकती हैं जहां से लौटना नामुमकिन सा लगने लगता है। शुरुआत में मुझे भी लगता था मैं तो तार्किक इंसान हूं, हर फैसला डेटा पर लेता हूं, लेकिन सच कहता हूं जब बाजार मेरे खिलाफ गया, एक नुकसान के बाद दूसरा, और मेरी जीतती ट्रेड अचानक पलट गई, तो मेरा तर्क दरवाजे से बाहर भाग गया। उसकी जगह आया डर, फिर आया गुस्सा, और उसके बाद जो आया वो था बदला लेने की ट्रेडिंग। मैंने सोचा अब मैं बाजार को दिखा दूंगा। पोजीशन साइज दोगुनी कर दी, स्टॉप लॉस हटा दिया, और फिर मैंने खुद को मिटा दिया। यही मैंने जाना, भावना कभी समस्या नहीं होती, नियंत्रण से बाहर भावना समस्या होती है। बाजार में डर लगना सामान्य है, लालच आना भी सामान्य है, लेकिन अगर आप उन भावनाओं के साथ कार्रवाई करने लगते हो तो हर ट्रेड एक भावनात्मक जुआ बन जाता है। बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान वो ट्रेडर करते हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं मैं तो कभी घबराता नहीं, मुझे लालच नहीं आता, मैं हमेशा अनुशासन में रहता हूं, और फिर बाजार उन्हें आईना दिखा देता है। मैंने खुद को उस आईने में देखा है और वो प्रतिबिंब पहचानना आसान नहीं था। मैंने सीखा भावनाओं को दबाना जरूरी नहीं, न बल्कि उन्हें देखना, समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। हर बार जब मेरा दिल तेज धड़कता है, मैं खुद से पूछता हूं क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी पर आधारित है या मेरी अहंकार पर। हर बार जब मैं नुकसान से घबराता हूं तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि नुकसान बस एक कीमत है, एक सीख है। लेकिन अगर डर की वजह से मैं अपनी योजना से भटक गया तो वो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि पूरी बर्बादी बन जाएगी। ट्रेडिंग में भावनाएं हमेशा आपके साथ छाया की तरह चिपकी रहती हैं, मगर फैसला आपको करना है कि आप उन्हें नियंत्रित करेंगे या वो आपको। मैंने डायरी लिखना शुरू किया, न सिर्फ आंकड़ों की बल्कि अपनी भावनाओं की भी। मैंने नोट किया कि नुकसान के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ, एक बड़ी जीत के बाद मेरे मन में क्या चल रहा था। और जैसे जैसे मैंने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारा, वैसे वैसे मैं उन्हें बेहतर समझने लगा। अब मैं बाजार से नहीं लड़ता बल्कि खुद से लड़ता हूं। मैं हर उस विचार को गौर से देखता हूं जो मुझे आवेगी बना देता है, हर उस आवाज को पहचानता हूं जो मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर करना चाहती है। और जब आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके स्वामी बन जाते हैं। देखो, बाजार हमेशा अप्रत्याशित बना रहेगा। कोई खबर, कोई उतार चढ़ाव, कोई घबराहट भरी बिकवाली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका अंदरूनी इंसान शांत है, मजबूत है, तैयार है, तो आप किसी भी आंधी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। और जब आप उस आंतरिक खतरे को संभालना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक योद्धा बन जाते हैं। अगली बार जब आप किसी सौदे में कदम रखें, खुद से जरूर पूछें, क्या यह फैसला मेरी रणनीति से आ रहा है या मेरी भावना से? अगर जवाब रणनीति है तो आगे बढ़ो, अगर भावना है तो रुको, सांस लो, लिखो, सोचो, फिर फैसला करो। क्योंकि एक सही फैसला आपको बचा सकता है, जबकि भावुक फैसला आपको तबाह कर सकता है। आपके सबसे बड़े दुश्मन संकेतक नहीं है, बाजार भी नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद आप हैं, जो ट्रेडिंग टेबल पर बैठते ही अपनी असलियत भूल जाते हैं। और जिस दिन आपने उस दुश्मन पर विजय पा ली, उसी दिन से आपकी जीत की यात्रा शुरू हो जाती है। और जिस दिन मैंने अपने अंदर के उस शत्रु को पहचान लिया, उसी दिन से मैंने एक नई आदत को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया, लिखना। हां, लिखना, ना सिर्फ सौदों के बारे में बल्कि खुद के बारे में, अपने फैसलों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, और सबसे अधिक अपने जोखिमों के बारे में। मैंने महसूस किया कि सिर्फ चार्ट्स की भाषा समझने से कोई ट्रेडर नहीं बनता। असली ट्रेडर वो बनता है जो अपनी मन की किताब को भी पलटना सीख ले। शुरुआत में जब जब नुकसान होता, मैं बाजार को ही कोसता, बाजार ने धोखा दे दिया, कोई अचानक खबर ने सब गड़बड़ा दिया, या किसी बड़ी मछली ने कीमतें हिला दी। स्टॉप लॉस टूटता तो लगता किसी ने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने कभी खुद को कटघरे में नहीं खड़ा किया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था कि गलती मेरी थी। और जब आप अपनी भूल को देख ही नहीं पाते तो उसे बार बार दोहराने लगते हो। इसलिए मैंने ठान लिया, अब हर सौदा कागज पर उतरेगा। एंट्री की कीमत, निकास का बिंदु, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब तो पहले से लिखते थे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मैंने ये भी नोट करना शुरू किया
कि उस पल मेरे दिमाग में क्या तूफान चल रहा था, कितना विश्वास था, क्यों चुना ये सौदा, और सबसे अहम, इसमें कितना जोखिम दांव पर था। पहले कुछ दिन तो लगा कि समय बर्बाद कर रहा हूं। सोचता, चार्ट्स पर ध्यान दो, रणनीति सुधारो, ये डायरी क्या सिखाएगी। मगर एक हफ्ते बाद जब मैंने अपना जर्नल खोला और एक एक पन्ना पलटा तो सन्न रह गया। मेरी ही लिखावट, मेरे ही शब्द, मेरे सारे पैटर्न नंगे खड़े थे। कहां मैंने लालच में पोजीशन का आकार बढ़ा दिया, कहां गुस्से में ला लेने वाला सौदा किया, कहां एक ही दिन में 4 बार वही चूक दोहराई। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। तब समझ आया, हम खुद को उतना नहीं जानते जितना दावा करते हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन हमें आईना दिखा देता है। हर बार जब आप सौदे के बाद खुद का विश्लेषण टालते हो तो अपनी प्रगति का दरवाजा खुद ही बंद कर लेते हो। ट्रेडिंग सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, आत्मनिरीक्षण है। मैंने एक नियम बना लिया, हर हफ्ते अपने 5 सबसे शानदार और 5 सबसे खराब सौदों की समीक्षा करूंगा। सिर्फ आंकड़े नहीं, उस पल की मानसिक स्थिति भी। और यकीन मानो, इससे न सिर्फ बाजार की गहराई समझ आई, बल्कि खुद की परतें भी खुलती गईं। मैंने अपने प्रदर्शन के आंकड़ों को निगरानी में लेना शुरू किया। जीत का प्रतिशत, औसत मुनाफा, औसत हानि, जोखिम लाभ अनुपात, अपेक्षित मूल्य। और जैसे जैसे ये संख्याएं मेरे सामने खुलती गईं, वैसे वैसे मेरी अंधी ट्रेडिंग की आदत धीरे धीरे गायब होती गई। अब मुझे साफ दिखता है कि मेरा फायदा कहां है, मेरी ताकत क्या है, और सबसे जरूरी, मेरी कमजोरी कहां छिपी है। हर ट्रेडर को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन जब तक आपके पास ठोस सबूत न हो, वो सब सिर्फ कल्पना है। ट्रैकिंग आपके लिए एक आईना है, और इस आईने में जितनी बेबाकी से आप खुद को निहारोगे, उतनी तेजी से आप एक बेहतर ट्रेडर बनते जाओगे। अब जब भी मैं किसी नए ट्रेडर से मिलता हूं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अपने आखिरी 20 सौदों का जर्नल दिखाओ। अगर वो खाली है तो मैं समझ जाता हूं कि वो अभी भी उसी अंधेरे रास्ते पर चल रहा है जहां मैं सालों पहले भटक चुका हूं। देखो, बाजार हर दिन नया चेहरा दिखाता है। रणनीतियां कभी कभी फेल हो जाती हैं, संकेतक धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जर्नल, तुम्हारा डेटा, तुम्हारा रिकॉर्ड, ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगली बार जब तुम कोई सौदा करो, उसे सिर्फ स्क्रीन पर मत देखते रहो, उसे अपने जर्नल में कैद करो, उसकी पूरी कहानी लिखो, उसमें अपनी भावनाओं को मिलाओ, और हफ्ते के अंत में उन कहानियों को फिर से पढ़ो। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी पुरानी गलतियों को पढ़ता है, वो कभी उन गलियों में दोबारा नहीं भटकता। और याद रखो, ट्रेडिंग में सफलता वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाई करता है, सफलता वो है जो सबसे ज्यादा सीखता है। और सीख तभी आती है जब तुम उसे नापते हो, मापते हो, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो। मैंने जाना कि असली ज्ञान सिर्फ चार्ट से नहीं आता, वो आता है चार्ट के पीछे छिपे सच को उघाड़ने से, अपनी भावनाओं को ट्रैक करने से, अपने फैसलों को टटोलने से। लेकिन जितना मैं गहराई में उतरता गया, उतना ही मुझे यह भी समझ आने लगा कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं है। रिस्क उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है, और कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम सोचो, जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? पैसा। वो रकम जो हम खो सकते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो से एक झटके में गायब हो सकती है। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि उस पैसे के पीछे क्या क्या छिपा होता है? वो बेचैन रातें जो एक सौदे की फिक्र में कट जाती हैं, वो परिवार के साथ डिनर जहां शरीर तो मौजूद होता है मगर दिमाग बाजार की लहरों में डूबा रहता है, वो आत्मसंदेह जो हर हार के बाद अंदर से कुतरता चला जाता है। रिस्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिस्क आपकी मानसिक शांति छीन सकता है, आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है, आपकी आत्मगौरव को मिट्टी में मिला सकता है। मैंने ट्रेडर्स देखे हैं जो दावा करते हैं, मैं 10% नुकसान आसानी से झेल सकता हूं, मगर जब वो नुकसान आता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं खोते, वो अपना विश्वास खोते हैं, अपनी उम्मीद खोते हैं, और कभी कभी अपने सपने भी। एक बार एक ट्रेडर मुझसे मिला, उसकी रणनीति मजबूत थी, विश्लेषण शानदार, फिर भी उसका पोर्टफोलियो लगातार ढलान पर था। उसकी बातें सुनते हुए एक बात साफ हुई, वो रोज 8 घंटे बाजार को घूरता था, हर घंटे सौदे करता था, मगर उसने कभी अपनी मानसिक थकान को जोखिम की श्रेणी में नहीं गिना। और यही उसकी हार का असली राज था। रिस्क का मतलब है खुलासा, न सिर्फ बाजार के सामने बल्कि अपने अंदर के दबाव के सामने भी। हर सौदे के साथ आप सिर्फ पूंजी नहीं दांव पर लगाते,
आप अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य, अपनी मानसिक ऊर्जा भी जोखिम में डालते हो। और अगर इन्हें नापा नहीं, पहचाना नहीं, तो एक दिन ये सब मिलकर आपको उस गड्ढे तक ले जाएंगे जहां से लौटने की इच्छा भी मर जाती है। अब मेरे रिस्क लॉग में सिर्फ संख्याएं नहीं लिखी जाती। मैं लिखता हूं, आज मेरा तनाव कितना है, क्या मैंने पूरी नींद ली, क्या कोई निजी उलझन मुझे विचलित कर रही है। क्योंकि अगर मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हूं तो यही अस्थिरता मेरे सबसे बड़े सौदे का सीट बसे बड़ा खतरा बन सकती है। बाजार का जोखिम आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी, अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति, अपनी मानसिक स्पष्टता का जोखिम ये आप जरूर संभाल सकते हो। और यहीं से एक ट्रेडर कलाकार बनता है जो न सिर्फ कीमतों की भाषा समझता है बल्कि खुद की गहराइयों को भी पढ़ना जानता है। मुझे याद है, एक बार मैंने लगातार कई जीतों के बाद घमंड में आकर एक भारी भरकम पोजीशन ले ली। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, मगर मैंने एक बात नजरअंदाज कर दी। मैं मानसिक रूप से थक चुका था। पिछले कई दिनों से लगातार स्क्रीन से चिपका रहा, खुद को आराम का एक पल भी नहीं दिया। और उसी थकान में मैंने एक आवेगी सौदा कर डाला। बस एक गलती और मेरी सारी पिछली कमाई राख हो गई। तब समझ आया, भावनात्मक थकान भी एक जोखिम है। अगर आप अपनी शारीरिक सेहत को अनदेखा करते हो, हर छोटी हलचल पर उछल पड़ते हो, अपनी निजी जिंदगी को बार बार नजरअंदाज करते हो, सिर्फ इस आस में कि अगला सौदा लॉटरी निकाल देगा, तो यकीन मानो आप खुद को उस अदृश्य आग में झोंक रहे हो जिसका पता तब चलता है जब सब कुछ जल चुका होता है। जोखिम सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देता है, जोखिम वो भी है जो अंदर छिपा बैठा है। इसलिए अगली बार जब सौदा करने बैठो, सिर्फ ये मत सोचो कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि पूछो, इस सौदे से मैं क्या खो सकता हूं। क्या मैं अपना धैर्य खो दूंगा? क्या मैं अपने सिद्धांत तोड़ दूंगा? क्या मैं अपनी भावनाओं को खतरे में डाल रहा हूं? क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो पैसा कमाता है, असली ट्रेडर वो है जो खुद को टूटने से बचा लेता है। और एक दिन तुम महसूस करोगे बाजार में जीवित रहना जीतने से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि जो आज बच गया वही कल की सबसे बड़ी जीत की नींव रखेगा। यही वो कड़वा मगर सबसे जरूरी सच है जिसे मैंने स्वीकार किया। जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, जोखिम तुम्हारी मानसिक ऊर्जा है, तुम्हारी स्थिरता है और सबसे बढ़कर तुम्हारी निरंतरता है। और अब मैं तुम्हें वो एक बात बताने जा रहा हूं जो मैंने सालों की हार जीत, गिरावट और वापसी से सीखी। वो बात जो मैंने देर से समझी, लेकिन अगर तुम जल्दी समझ लो तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेडर देखा है जो कभी कभी बड़ी जीत हासिल करता है, लाखों कमाता है, फिर महीनों तक लगातार नुकसान झेलता रहता है और आखिरकार सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है? मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं और सच कहूं तो एक वक्त पर मैं खुद भी उनमें से एक था। मुझे वो हाई एड्रेनालिन ट्रेड्स बहुत पसंद थे। एक ही दिन में 5% रिटर्न चाहिए होता था। जब मिल जाता तो अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ जाता, और जब नहीं मिलता तो ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती। कभी स्ट्रैटेजी को दोष देता, कभी मार्केट को, कभी ब्रोकर को, लेकिन कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछता, क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? बड़ी जीतें बहुत लुभावनी होती हैं। सोशल मीडिया पर चमकदार पीएनएल स्क्रीनशॉट्स देखकर लगता है कि यही असली ट्रेडर है, लेकिन यकीन मानिए, वो जो हर दिन, हर हफ्ते डिसिप्लिन और प्लान के साथ ट्रेड करता है, जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव में अपने नियमों पर अडिग रहता है, वही सच्चा प्रोफेशनल होता है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस में सफलता तभी आती है जब आपके प्रोसेस दोहराए जा सके, नियंत्रित हों। मैंने ये बात तब समझी जब एक महीने में भारी मुनाफे के बाद अगले ही महीने मैंने वो सारा कुछ गंवा दिया, और हार की वजह सिर्फ एक थी, मैं उस ऊंचाई के नशे में चूर हो गया था। मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए, रिस्क बढ़ा दिया, एंट्रीज को जबरन पीछे भागने लगा, और फिर मैंने कंसिस्टेंसी खो दी। हाँ, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, मैं मानता हूं। हर दिन वही प्रोसेस, वही सेटअप, वही जर्नलिंग, वही पोजीशन साइजिंग। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बोरिंग ट्रेडिंग ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है। जो ट्रेडर हर रोज अपने नियम तोड़ता है वो एक दिन मार्केट से ही बाहर हो जाता है, लेकिन जो हर दिन खुद से लड़ता है, अपनी ईगो को काबू में रखता है, वही छोटे छोटे लगातार मुनाफों से बड़ा धन बनाता है।
मैंने खुद से एक वादा किया था, अब मैं रोमांच के पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं सिर्फ प्रक्रिया के पीछे भागूंगा। और तभी से मेरे ट्रेडिंग खाते ने नहीं, मेरे सोचने के तरीके ने बढ़ना शुरू किया। अब मैं हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या मैंने आज वही किया जो कल भी करूंगा? अगर जवाब हां है तो मुझे पता चल जाता है मैं सही राह पर हूं। कभी जीतोगे, कभी हारोगे, मगर अगर तुम हर दिन अपनी प्रक्रिया से जुड़े रहे तो तुम कभी खुद से नहीं हारोगे। बाजार कभी तुम्हें जैकपॉट नहीं देगा, वो तुम्हें रोज एक छोटा सा संकेत देगा, थोड़ा लगातार बने रहने का। और अगर तुमने उस संकेत को पकड़ लिया तो एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां चमकदार विजेता भी नहीं पहुंच पाते। तो अगली बार जब कोई जीत का सौदा करो, खुद से मत कहो मैं जीनियस हूं, बल्कि पूछो क्या मैं इसे हर दिन दोहरा सकता हूं? अगर हां, तो तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं मास्टर बन रहे हो। निरंतरता में कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन उसमें ताकत है, और यही ताकत तुम्हें बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखती है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, और मैराथन वही जीतता है जो हर कदम, हर सांस को संतुलित रखता है। निरंतरता तुम्हारा सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसे अपनाओ और देखो कैसे बाजार एक युद्ध क्षेत्र से तुम्हारा खेल का मैदान बन जाता है। और अब जब तुम मेरे साथ इस पूरे सफर पर चल चुके हो, जहां हमने जोखिम को सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जिंदा अनुभव की तरह महसूस किया, तो एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, संकेतक और मुनाफा नुकसान का खेल नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी जल्दबाजी और सबसे बढ़कर तुम्हारी असंगति। जोखिम प्रबंधन कोई तकनीक नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेडिंग की आत्मा है। अगर तुम इस आत्मा को अनदेखा करते हो तो हर बार बाजार में कदम रखते ही खुद को एक नई आपदा की ओर धकेलते हो। मगर अगर तुम जोखिम को समझते हो, महसूस करते हो, निगरानी रखते हो, संभालते हो, तो तुम बाजार के उस दुर्लभ समूह में पहुंच जाते हो जिन्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं, पेशेवर कहा जाता है। हर बात, चाहे जोखिम सहन शक्ति हो, भावनाओं पर पकड़ हो या निरंतरता का महत्व हो, सबका एक ही उद्देश्य है, तुम्हें लंबे समय तक जीवित रखना। क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होती है जो आज भी सीखता है, कल भी खुद को निखारता है और हर सौदे के साथ खुद को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब सौदा करो, सिर्फ पूंजी के साथ नहीं, अपने चरित्र के साथ करो। और याद रखो, बाजार कभी नहीं हारता, वो बस तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद को कितना जानते हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो, तभी तुम बाजार को जीतना शुरू करते हो। यही है असली सफलता की शुरुआत। धन्यवाद।